प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा मिले। आज के सुबह सचमुच वो प्रभु अद्भुत है। आमेन। आज की सुबह हम मिरेकल सर्विस ऑफ गॉड में आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन सर्विस में आप जरूर हमारे साथ जुड़कर प्रभु की महिमा करें। आप सब जुड़ते हैं और इस ऑनलाइन सर्विस में आप सहभागी होते, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे और भी लोगों को बताएं और जरूर हम एक साथ होकर प्रभु की महिमा करें। आमेन। आइए प्रार्थना करें। आज के सुबह में हम प्रभु की महिमा। सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, आप अपने अनुग्रह अपनी आशीषों से भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में चलायमान है। आपकी महिमा, आपका सामर्थ हमारे जीवन में, आपका अभिषेक हो प्रभु जी। आप अपने अभिषेक में लेकर हमें चलिए, हमारी सहायता करिए परमेश्वर। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंप देंगे। आप अपनी महिमा को हमारे जीवन से लीजिए और अभिषेक करिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, प्रार्थना करते जितने घर पर होकर आपकी आराधना करते प्रभु जी, हमारे प्रिय लोग जो हर एक के जीवन पे आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपकी अद्भुत उपस्थिति को महसूस करने पाए, आपकी पवित्र आत्मा को महसूस करने पाए। यीशु के नाम में प्रभु जी आपका गहरा अभिषेक करेंगे प्रभु। सहायता करिए, आशीष प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा, आप बड़े, हम घटे, आपको महिमा। दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। आइए मिलकर थोड़े समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। आमेन। ओ सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्यु जय महान जीवन मेरा। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्यु जय महान जीवन मेरा। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया।
सचमुच वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन को अद्भुत किया। आमेन, हालेलुया। आइए और भी गीतों को गाकर हम प्रभु की आराधना करें, उसके नाम को महिमा दें। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, सामने रहना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का सामने रहना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ नामे यीशु का, चलो चले यीशु के साथ, आओ नामे यीशु का। खुदा का रूह सिखाएगा। इस कठिन समय में वो परमेश्वर का रूह हमें सिखाएगा कि हम परमेश्वर में कैसे चले।
हम कैसे आगे बढ़े, कैसे हम प्रभु की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। अद्भुत प्रभु है, अद्भुत प्रभु है, अद्भुत प्रभु है। आमेन। आप भी मिलकर प्रभु के नाम को महिमा दें। अगर आपके बगल में कोई बैठा है, आप उससे मिलकर कहे, आज का दिन सचमुच अद्भुत है, प्रभु आपको आशीष देता है। आमेन, आमेन, आमेन। अद्भुत प्रभु उन्हीं आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उन्हीं आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। से मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा पूरा। विश्वास से मेरा, विश्वास से मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा पूरा। विश्वास से मेरा, उसके सपने हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। आमेन, हालेलुया। हमने अगर अपने को खोया है,
तो ये विश्वास करिए कि सचमुच हम उनके साथ बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे, बादलों पर। क्या आप जानते हैं स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत एक साथ मिलकर एक स्वर्ग प्रभु की आराधना करते हैं और उनकी आराधना का शब्द देखिए कि सर्वशक्तिमान जो था जो है, सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र पवित्र है। और उनका एक मुख्य शब्द है जो अपनी आराधना में अपनी स्तुति में इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।
को तेरे लिए समर्पित करते हैं। ओ प्रभु से कहिए, Lord, I surrender. Jesus, I surrender, Lord. ओ मैं समर्पण करता हूँ, मैं समर्पण करती हूँ। ओ मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपे
गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु एक और बार यीशु के जलाली नाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं। सुंदर सुबह में हमारे देश पर करुणा कर और करुणा को मिटा दे प्रभु। हमारे देश पर करुणा कर और करुणा को मिटा दे प्रभु। हमारे देश पर करुणा कर प्रभु और देश से करुणा को मिटा दे, इस महामारी को मिटा दे प्रभु। तो दया का साथ, तो अनुग्रहकारी परमेश्वर आशीष दे। जितने भी आपके दास भक्त ऑनलाइन संडे सर्विस में हर एक की सेवकाई को आशीषित कर प्रभु। जितने प्रभु तेरे सेवक तेरे वचन से बखान करते हैं, हर एक के जीवन को अद्भुत रीति से आशीषित कर। हर एक के जीवन पे आपका अनुग्रह, आपकी आशीष कर। अपनी महिमा अपने सामर्थ्य से भर दे, अपने बल से भर दे। कलीसिया के जितने लोग प्रभु जी, जितने विश्वासी भाई बहन हैं, जहां के भी हैं, वो अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। हर एक को आशीषित कर। तेरी उपस्थिति को वो अपने घर में भी बहुत आयत से महसूस करे। आशीष से अपने दास को इस्तेमाल कर अपने वचन से हमारे जीवन से बातें कर। अनुग्रह आशीष से धन्यवाद अपने प्रार्थना से यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। जीसस नेम, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता का मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया। आज के पवित्र दिन में आप हमारे साथ फेसबुक में यीशु मेरा मसीहा MAG में जुड़कर परमेश्वर की इबादत करने पा रहे हैं। बहुत कम लोगों को ऐसा अवसर मिलता है कि प्रभु के हैकल में बैठे और उसकी आराधना करने पाए। लॉकडाउन के चलते हम फंसे हुए हैं और आज 40 दिन हो गया है लॉकडाउन में भारत फंसा हुआ है। पर कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे घर में जो आराधना हम कर रहे हैं उस आराधना में परमेश्वर उपस्थित है और परमेश्वर अपनी महिमा हमारे मध्य में ले रहा है। उसके नाम की महिमा करते हैं। आइए आज के पवित्र शास्त्र बाइबल से एक भाग को निकाल कर पढ़े जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। एहेजकेल उसका 47 अध्याय उसका कुछ पद आपकी सेवा में मैं पढ़ूंगा। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर से वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। तब वह मुझे बाहर से घुमाकर बाहरी और पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीस कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और जल मुझ में से चलाया और जल टकनों तक था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आप और मैं सेवकाई के विषय में सीख कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज पवित्र आत्मा आप और मुझसे अपने जिंदा पवित्र सामर्थी प्रभावशाली वचन से बातचीत करना चाहता है। यहां पर एक ऐसा भविष्यवक्ता है जिसका नाम यहेजकेल है। यह बहुत प्रभावशाली भविष्यवक्ता है और प्रभु इस भविष्यवक्ता को यहेजकेल की पुस्तक में यदि अध्ययन करें तो बहुत जगह में सिखाया, बहुत से स्थान पे ले जाकर परमेश्वर
अपने दास भविष्यवक्ता एहेजकेल को सिखाया। वो एक बार उसको उस कुम्हार के पास लेकर गया और कहा कि चल मैं तुझे कुम्हार के पास लेकर जाता हूं। कुम्हार जो बर्तन को बना रहा है उसको देखकर सीखना। और वो कुम्हार के पास गया और उसने देखा कि कुम्हार किस प्रकार चाक में उस बर्तन को बना रहा है। मिट्टी का बर्तन बना रहा है। कई बर्तन अच्छी रीति से बनते, पर उसको किस प्रकार का आकार कुम्हार दे रहा है। परमेश्वर उसको लेकर गया इसलिए ताकि वो कुम्हार से देखे, कुम्हार से सीखे कि कुम्हार एक बार में बर्तन नहीं बना पाता है। कई बार वो मिट्टी का लोंदा लेता है और उसको लेने के बाद उसको मिसता है, पीसता है, उसको वो गोल बनाता है। फिर उसके बाद उसमें जिस प्रकार का जो आकार होता है उसमें डालता है और उसमें से जो मिट्टी है उसमें से कंकरों को निकालता है। और जो ऐसे जो वस्तु है उसको जो इसलिए निकालता है कि किसी प्रकार से बर्तन अधूरा ना बने या बदसूरत ना बने, या किसी प्रकार के कंकर के चलते वो पात्र टूटने ना पाए या क्रैक ना होने पाए। मेरे मित्रों, परमेश्वर कई बार आपको और मुझको अपने बेटे यीशु मसीह जो कुम्हार है उसके पास में हमें सीखने के लिए भेजता है, ताकि हम उसके चरण में रहकर सीखे और देखे कि वो किस प्रकार से लोगों के जीवन को बनाता है, किस प्रकार से सिखाता है। आज यदि आपको सेवकाई में सक्सेस होना है तो आपको यीशु मसीह के चरण में बैठने की अति आवश्यकता है। यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है। एहेजकेल का जीवन सीखने वाला जीवन था। एहेजकेल को एक बार नहीं, कई बार कई स्थानों में ले जाकर परमेश्वर उसको सिखाता है और कई जगह में ले जाकर इसलिए सिखाता है कि एहेजकेल एक सामर्थी और एक प्रभावशाली वक्ता बने और एक प्रभावशाली भविष्यवक्ता बने और परमेश्वर की महिमा करने पाए। मैं कहना चाहता हूं, आज बहुत से लोग सेवकाई के क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पा रहे, क्योंकि कारण ये है कि वो लोग सीखना पसंद नहीं करते, वे लोग सिखाना पसंद करते हैं। आपको कहना चाहता मेरे खुदावन के लोगों, आइए अच्छे महान सामर्थी अभिषेक से भरे हुए दासों के पास में बैठकर सीखने की अति आवश्यकता है। उनके वीडियो को सुनकर सीखने की आवश्यकता है। कई बार हमारे जीवन का जो गरूर और घमंड हमारी सेवकाई को असफल कर देता है। कारण ये होता है जब थोड़ा सा चमत्कार हमारे जीवन से, हमारी सेवकाई से शुरुआत हो जाती है, तब हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा वक्ता हो गए, हम बहुत अच्छा पास्टर हो गए। पर मैं कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कहना चाहता हूं, मैं जब तक इस दुनिया में हूंगा और रहूंगा तब तक मैं आत्मिक जीवन में बढ़ने की कोशिश करूंगा। मैं अच्छे महान प्रभु के सेवकों से सुनकर सीखना चाहता हूं। मैं वो उनके अंदर से जो पवित्र आत्मा बातचीत करता है उससे मैं सीखना चाहता हूं। पौलुस ऐसी नए नियम का हीरो नहीं बन गया। पौलुस भी 3-3.5 साल तक गमलियल के चरण में बैठकर उसने सीखा। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का प्रभावशाली ईश्वर इसलिए नहीं बन गया, वो भी हर दिन अपने पिता के चरण में बैठकर सीखता था। सेवकाई में उतरने से पहले भी और सेवकाई के अंत तक वो सीखता रहा और सिखाता रहा। मसीह जीवन में, सेवकाई के जीवन में जो व्यक्ति कह देता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसका जीवन अधूरा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, वो अधूरा जीवन को जी रहा है। मैं कहना चाहता हूं ये एहेजकेल का जीवन एक सीखने वाला जीवन था।
परमेश्वर से सीखने वाला जीवन था, और एहजकेल परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, परमेश्वर की कहने के अनुसार अपना जीवन को निर्वाह करने वाला था। परमेश्वर ने एहजकेल को लेकर गया और उस स्थान पे लेकर गया, उस नदी के पास लेकर गया और उसको बताने लगा कि बेटा एहजकेल, भविष्यवक्ता एहजकेल, तुझे किस प्रकार की सेवकाई करना है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सेवकाई कहां तक पहुंची है। हो सकता आपको और मुझको अच्छे से नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई को मापता है। परमेश्वर की जो डोरी है, ये डोरी परमेश्वर का वचन है। ये वचन हमारे जीवन के आत्मिक स्तर को मापता है कि हम कौन से स्थान में पहुंचे हैं। हमारी सेवकाई का स्थान, हमारी सेवकाई का स्तर कहां तक पहुंच गया है, हमारा आत्मिक स्तर कहां तक पहुंच गया है, हमारी प्रार्थना का स्तर कहां तक पहुंच गया है। इस एहजकेल को परमेश्वर ने, मैंने जैसा आपको कहा कि उसको कुम्हार के पास ले गया ताकि कुम्हार से सीखे, और कुम्हार से जो सीखे कि देखे कि कई बार मनुष्य अच्छी रीति से बन जाता है, पर कई बार मनुष्य टूट भी जाता है। मैं कहना चाहता मेरे मित्रों, वहां पर परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस परमेश्वर की यहाँ पर मैं सृष्टि है। उसने बाइबल में लिखा है कि उसने मिट्टी को लिया और मिट्टी को वो एक पुतला बनाया, और पुतला में उसने जीवन का आहवा फूका, श्वास फूका, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ पर जो मैं मिट्टी में बने हुए थे, मिट्टी के थे, प्रभु ने हमारे इस मिट्टी के शरीर में अपना प्राण को फूंक दिया, अपना श्वास को फूंक दिया, और आप पर मैं जीवित प्राणी बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। आप पर मैं हमेशा याद रखना है कि आप पर मैं मिट्टी से बने हैं, और जो चीज मिट्टी से बना हुआ होता है वो बहुत जल्दी टूट जाता है। निर्बल पात्र होता है, मिट्टी का पात्र गिरने से टूट जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको एहजकेल को इसलिए प्रभु ले गया, परमेश्वर इसको ले गया भविष्यवक्ता को, ताकि वो मिट्टी को देखे। वो पात्र को जब तक वो नहीं बना वहां तक रुका रहा, पात्र जब तक तैयार नहीं हुआ उसको वो देखता रहा। पात्र किस प्रकार से गिर के टूट जाता है। कमजोरी, जो कमजोर पात्र होता है जल्दी टूट जाता है। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको सेवकाई दी है, एहजकेल के जैसा आपको सेवकाई दी है। आज आपको उन मिट्टी से बनाए हुए मनुष्यों के पास जाना है जो कमजोरी जीवन को जी रहे हैं, उनका जीवन ठीक से बना हुआ नहीं है, उनका जीवन टेढ़ा मेढ़ा जीवन है। आज प्रभु चाहता है उसके पवित्र और जीवित और सामर्थी प्रभावशाली वचन के द्वारा आप उनको बनाएं, उनके जीवन को बनाएं, उनके घर को बसाएं, उनके जीवन से वो कंकर को निकाले, ताकि वो किसी प्रकार का क्रैक ना होने पाए, वो पात्र क्रैक ना होने पाए, वो पात्र टूटने ना पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने एहजकेल को दिया था, और परमेश्वर ने सिखाया ये एहजकेल को कि जा उस के पास में जा और जाकर कुम्हार से सीख। आज आपको और मुझको सीखने की आवश्यकता है। आप सेवकाई में जब निकलते हैं तो आइए आप पहले पवित्र आत्मा का गाइडेंस को लीजिए, पवित्र आत्मा से सीखिए, यीशु मसीह से सीखिए, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में धारण कीजिए, और उन मिट्टी लोगों के पास में जाइए जो मानव, मैंने आपने कहा जो मिट्टी से बनाया गया मानव है, उनके पास में जाए। आज वो टूटे हुए हैं, आपको बनाना है, आपको उसको चाक में डालना है, आपको उसको आकार देना है, आपको वचन के द्वारा आकार देने की आवश्यकता है। प्रभु आज आपको और मुझको सिखाता है ताकि हम उन बिगड़े हुए लोगों के जीवन में जाए और बिगड़े हुए लोगों के जीवन में हम प्रभु के वचन की घोषणा करें। एहजकेल इस पानी के पास पहुंचा, एहजकेल इस नदी के पास पहुंचा, और यहाँ पास वो कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि वो एक ऐसा नदी है वो जो भवन से निकल रहा है, और भवन के डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर से वेदी के नीचे से निकल रहा था। ये जो नदी है, ये नदी स्वर्ग से बह रही है, और भवन के सोता उस जगह से वेदी के नीचे से पसीस कर बह रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, जो स्रोता होता है वो स्रोता एक जगह बहता नहीं है,
एक जगह बहता नहीं है। और जो स्रोत होता है वो स्रोत कुएं को भर देता है, वो स्रोत जो होता है वो जो तालाब को भर देता है। उदाहरण के तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग कुआं को खोदते हैं और जब तक पानी नहीं मिलता, जब तक स्रोत नहीं मिलता, तब तक लोग कुआं को खोदते हैं। पर एक छोटा सा स्रोत, उसमें से एक नहीं अनेक भी स्रोत होते हैं, और वो स्रोत जो होता है वो पूरा जो खाली कुआं को धीरे 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 करके भर देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भवन के देवड़ी के पास से, उस वेदी के पास से ये जो बह रहा था, ये जो पानी बह रहा था, ये जो पसीस रहा था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग से यीशु मसीह निकला। हालेलुया। पूरी दुनिया में यीशु मसीह पहुंचा। आज मैं आपसे कहना चाहता, खुदावन के पवित्र लोगों, आज वो चाहता है कि जो भी जगह में ये प्रभु का वचन जाए, कड़वा जीवन वो आशीषमय हो जाने पाए, मीठा हो जाने पाए। यहां बस मैंने जैसा आपको उदाहरण बताया कि कुआं का, कुआं जब भर जाता है, डच वो भर जाता है, तो उसको हम कैसे नाप सकते हैं? मैं आपको नापने के विषय में भी बताऊंगा। सेवकाई के विषय में मैं आज प्रचार कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, कुआं की गहराई, जब पानी भर जाने के बाद, पहले मैंने आपको कहा कि कुआं खोदा जाता है, और जब तक स्रोत नहीं मिलता है तब तक उसे खोदा जाता है। जब स्रोत मिल जाता है, वो स्रोत उस पूरे सूखे कुएं को वो पूरा भर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब वो कुआं भर जाता है तो पता नहीं लगता है कई सालों के बाद एक कुआं की गहराई क्या है। कुआं की गहराई क्या है? कुआं की गहराई को पता करने के लिए बाल्टी और रस्सी की आवश्यकता होती है। वो बाल्टी और रस्सी में बंधा हुआ बाल्टी जो रहता है, और उसको जो जितना छोड़ते हैं, और वो पता चल जाता है कि इसकी गहराई कितनी है, और पता चलता है ये इतना गहरा कुआं है। आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन को मापता है। 3 पद पढ़े तो यहां पर हेजकेल बोलता है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टकनों तक था। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को मापता है। पवित्र आत्मा हमारी सेवकाई को मापता है कि आज हमारी सेवकाई कितनी बड़ी है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, यदि कोई बच्चा जब पैदा होता है और वो बच्चा यदि बढ़ता नहीं है तो माता पिता को चिंता होती है। कारण क्या है कि ये बच्चा नहीं बढ़ रहा? कारण ये है क्योंकि ये बच्चा कुपोषित हो गया है, ये कुपोषण का शिकार हो गया है, इसलिए नहीं बढ़ रहा। सही समय में उसको अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण और अच्छा वस्तु ना मिलने के कारण ये बच्चा जैसा ग्रोथ करना था वैसा ये बच्चा ग्रोथ नहीं करने पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हर दिन हमारी सेवकाई को मापता है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को मापता है, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन को मापता है, पवित्र आत्मा मापता है कि हम कितने जीव सेवकाई कर रहे, कितना प्रार्थना कर रहे, कितना बाइबल पढ़ रहे, कितना परमेश्वर की स्तुति करते, कितना प्रभु का भजन गाते, कितना आत्मिक स्तर हमारा बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, यदि एक बच्चा, मैंने उदाहरण बताया कि वह बच्चा बढ़ता नहीं है, उसको कुपोषित डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो बच्चा बिल्कुल हाइट में कम रहता है, उसका पेट निकले रहता है, उसका हाथ पैर दुबला रहता है क्योंकि उसको सही भोजन नहीं मिला है। मैं कहना चाहता हूं यदि बच्चा को सही समय में सही भोजन मिल गया रहता तो बच्चा बढ़ता और बढ़ता। मैं आपको कहना चाहता आज हमारे जीवन में बढ़ने का कारण यह है हमारा भोजन है परमेश्वर का जिंदा वचन। हालेलुया। इस वचन को लीजिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, आपकी सेवकाई बढ़ेगा, आपका सेवकाई में मिराकल होंगे, आपके जीवन में मिराकल के काम होंगे। परमेश्वर आपके माध्यम से बड़े बड़े काम करने पर है। पर याद रखिए खुदावन के लोगों, परमेश्वर की जो डोरी है, ये परमेश्वर के डोरी जो प्रभु का वचन है, ये वचन हर दिन हमारे आत्मिक जीवन, हमारे आत्मिक स्तर को मापता है। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है क्योंकि वो हमें मापता है। लिखा है बाइबल में यहां 3 पद में, मापा, वो पुरुष मापा और मुझे पानी में लेकर गया
मैं कहना चाहता हूं, जब आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका बुखार डॉक्टर पता करता है, आपके जीभ के नीचे में, आपके बाहों के बाजू में वो थर्मामीटर लगाकर उसको लगाकर मापता है कि आपको 101 बुखार है या कितना बुखार है, उसमें पता चल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में वचन का थर्मामीटर लगाकर मापता है कि आप और मैं कितना जीवन में, मसीह जीवन में बढ़े हैं। हमारी सेवकाई कैसे, मैं कहना चाहता पास्टरों, प्रभु के सेवकों, सुन लीजिए, जिंदा खुदावन का वचन जो पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं आपके बीच में बखान कर रहा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपको सेवक का काम दिया है, प्रभु ने आपको दान वरदान दिया है। यदि आप बढ़ नहीं रहे तो आपको पोषित हो गए, बढ़ नहीं रहे आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बढ़ नहीं रहे आप प्रभु को काम करने नहीं दे रहे, यदि आपकी सेवकाई नहीं बढ़ रही है, आपकी कलीसिया में झुंड नहीं बढ़ रही है, आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं, आपके जीवन से बड़े काम नहीं हो रहे हैं, तो आप ढिलाई कर रहे हो, आप वरदान से नहीं भरे हो, आप आत्मा से नहीं भरे हो। आपको आत्मा से भरने की आवश्यकता है। जब आत्मा से भरोगे परमेश्वर की सेवकाई बढ़ेगी, आत्मा के गाइडेंस में चढ़ोगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक में चलोगे, परमेश्वर सेवकाई को बढ़ाएगा। यहां पर जब वो गया तो पानी के बीच में ले गया और 1000 हाथ नापा गया, और जब 1000 हाथ नापा गया तो बाइबल में लिखा है, जल में से मुझे चलाया, जल टखनों तक था। कई लोग अपनी सेवकाई को केवल टखनों तक रखना चाहते हैं। ये टखनों का अर्थ होता है आत्मा में चलना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप और मैं आत्मा में चलने वाले लोग हैं, और जो आत्मा में चलने वाले होते हैं उनके जीवन से मिराकल होता है। पौलुस कहता है, जैसा मैं चलता हूं मसीह की चाल, वैसा तुम भी मेरी सी चाल चलो। मैं कहना चाहता हूं, आज आपको सेवकाई आत्मा में करना है। आप जहां भी चलते हो आत्मा में जाना है, आत्मा में भर के जाना है। जब आत्मा में भर के जाओगे परमेश्वर के सामर्थ्य के काम होंगे। जिस गली से आप आत्मा से भर के निकलोगे, जिस स्थान से, जिस सड़कों से, जिस मोहल्ले से, जिस शहर से आप जब आत्मा से भर के निकलोगे, उस जगह के दुष्ट आत्मा आपका अंदर की सामर्थ्य से कांपेगी, क्योंकि आप आत्मा में चलने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आत्मा में चलने वाले होते हैं वो कभी अनसक्सेस नहीं होते हैं, वो सक्सेस होते हैं, वो असफल नहीं होते, क्योंकि वे लोग आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। यीशु मसीह के विषय में आपको मालूम है कि वो आत्मा में के चलाए हुए चलने वाला था। एलीशा के विषय में आपको मालूम है कि उसने एक रोटी और एक सुराही पानी पिया, 40 दिन तक आत्मा में चलता रहा, 40 दिन तक उसे भूख नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज आपकी सेवकाई में आपको ऐसा चलने की आवश्यकता नहीं, पर आत्मा में भर के चलने की आवश्यकता। जब आत्मा में भर के चलोगे परमेश्वर की महिमा होगी, आत्मा में भर के चलोगे परमेश्वर की जय जयकार होगी। मैं आपको उस स्थान पे लेकर जाना चाहता, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, वो आत्मा में परमेश्वर का दास चलता था जिसका नाम पतरस है। बाइबल में लिखा है, उसके छाए से लोग चंगे हो जाते थे। इसके जीवन में ये चलता था, पतरस आत्मा से भरा हुआ चलता था। आज आपको आत्मा से भर के चलने की आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा से भर के आप चलोगे परमेश्वर के चमत्कार और सामर्थ्य के काम देखोगे। आत्मा से भरकर जो जो जगह जाओगे, श्रापित जगह वो आशीष का रूप ले लेगा। हालेलुया, आत्मा में चलने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज बहुत से लोग आत्मा की चलाई नहीं चल रहे, अपने चलाई चल रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। आज प्रभु चाहता है कि आत्मा में चले। मेरे सुनने वाले श्रोताओं, आज आप जो सुन रहे हैं, हो सकता पास्टर है, हो सकता डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड है, आप बहुत बड़े संस्था का संस्थापक हो, चलाने वाले हो, पर यदि आपके जीवन में आत्मा की भरपूरी नहीं है, आप सक्सेस नहीं होंगे, आपकी सेवकाई नहीं बढ़ेगी, आपके जीवन से कार्य नहीं होंगे। क्योंकि जितने कार्य जो करता है परमेश्वर का आत्मा करता है। और यह छेल को जब वो पुरुष लेकर गया, उसको मापा, उस पानी में जैसे लेकर गया, पानी टखनों तक था, पानी टखनों तक था। मेरे मित्रों, कई लोग केवल आत्मा में ही चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। मैं आपको बताना चाहता, आपकी सेवकाई आगे बढ़ने की अति आवश्यकता है। केवल आप आत्मा में ही नहीं चलते रहे, पर आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। इसको भी आगे बढ़ाया, वो पुरुष इसको आगे बढ़ाया, एजकेल को सिखाया
केवल हिजकेल तू आत्मा में मत चल, पर अब आगे बढ़। कई लोग केवल चलते ही चलते रहते हैं, कार्य नहीं करते, पर चलने के साथ में प्रार्थना भी करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा पुरुष मुझे और आगे बढ़ाया, और जब उसको उस बांस से 1000 हाथ फिर मापा तो वो पानी घुटनों तक आ गया है। ये पानी घुटनों तक आ गया है। पहले मैंने कहा वो पानी टखनों तक आ गया, दूसरा वो पानी घुटनों तक आ गया है। पहला पानी जो टखनों तक आने का अर्थ होता है कि आत्मा में चलना, दूसरा पानी जो घुटनों तक आ गया है, ये है घुटनों में प्रार्थना करना, घुटनों में सेवकाई करना। हो सकता है मेरे प्रिय अजीजों, आप बहुत बुजुर्ग हो गए, आप चल नहीं पाते हैं, आप घर में ही बैठे रहते हैं। हो सकता है आप में से कोई अपाहिज है, आप चल नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, पर प्रभु ने आपको घर में बैठकर सेवकाई दिया है, घुटनों की प्रार्थना की सेवकाई दिया है, बैठकर प्रार्थना करने की सेवकाई दिया। आज बहुत से लोग मैं देखता हूं सक्सेस इसलिए पाए जाते हैं, आज हमारा चर्च भी सक्सेस इसलिए पाया जाता है कि हमारे चर्च के लोग प्रार्थना करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं। मैं कहना चाहता मेरे सुनने वाले भाइयों, आपका पास्टर को आप सक्सेस देखना चाहते हैं तो आइए घुटनों की सेवकाई करें, घुटनों की प्रार्थना की सेवकाई करें। आपका जो भी पास्टर है, आप उस पास्टर के लिए ईमानदारी के साथ अपने घर में समय को अनुसार समय को निर्धारित करते हुए घुटनों में जाकर प्रार्थना करें। घुटनों की प्रार्थना में ताकत है, घुटनों की प्रार्थना में बल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के एक ऐसा चेला था जो याकूब, उसका घुटना ऊंट के समान हो गया था, ऊंट के घुटनों के समान हो गया था, क्योंकि वो घुटनों में प्रार्थना करने वाला था। यहां तक उसके जब सर भी कलाम कर दिए गए, उसके सर को काट दिया गया, वो घुटनों में पाया जाने वाला व्यक्ति था। मैं कहना चाहता हूं घुटनों की प्रार्थना से दुष्ट आत्मा कांपता है। और बाइबल बताते ढीले घुटने मजबूत किया जाए, कमजोर हाथ उठा दिया जाए। आज परमेश्वर आपको घुटनों में सेवा दिया है, घुटनों में बैठकर प्रार्थना करें, घुटनों में आके प्रार्थना करें। आज लॉकडाउन में फंसे, प्रभु का धन्यवाद हो, लॉकडाउन आपके घुटनों को नहीं पकड़ पाया, लॉकडाउन आपके मुंह को नहीं पकड़ पाया, ये कोरोना वायरस आपके हाथ पैर को नहीं पकड़ पाया, पर आज आपको प्रभु ने घुटनों में सेवकाई दिया है, जो घुटनों में बैठ के प्रार्थना करे। आज मैं आपसे कहना चाहता, प्रभु के लोगों, आप सक्सेस होना चाहते हैं, प्रभु के सेवकों, आप सक्सेस होना चाहते हैं, घुटनों में प्रार्थना कीजिए। आपको मालूम है हमारे आदरणीय स्वर्गीय डीजे दिव्याकरण जी, उनका घुटना खराब क्यों हुआ था? उनका घुटना प्रार्थना करने के चलते खराब हुआ था। पर प्रभु का धन्यवाद हो, वो जब प्रचार करता था अंत के समय में, अंत जब उनकी मृत्यु के पहले, वो बैठ के प्रचार कर पाता था, क्योंकि वो चल नहीं पाता था। पर मैं आपको बताना चाहता, उसकी जो पिछले जीवन की घुटनों की प्रार्थना, ये बैठा हुआ जरूर रहता था, पर इसकी प्रार्थना और इसके प्रचार से कई लंगड़े चलने लगते थे, कई बीमार लोग चंगे किए जाते थे। मेरे प्रियो, ये सेवकाई को आप ले लीजिए, ये सेवकाई आपको मुफ्त में प्रभु दे रहा है। और ये घुटनों की सेवकाई हर एक विश्वासियों के लिए भी है, हर एक पास्टरों के लिए, हर एक मनुष्य के लिए है। यह मुफ्त में सेवकाई दिया गया है कि घुटनों में आप प्रार्थना करें। मैं आपको बताना चाहता, जब आप घुटनों में घर में प्रार्थना करोगे, पूरा विश्व हिलेगा। जब आप घुटनों में प्रार्थना करोगे, कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। जब घुटनों में आप प्रार्थना करोगे, प्रभु की करुणा आ जाएगी। आपको मैं उस स्थान पे लेकर जाना चाहता हूं कि निनवे में जब योना गया और उसने प्रचार किया कि 40 दिन के अंदर ये निनवे उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। पर याद रखिए कि वहां के लोग प्रभु के वचन को मतलब अपने दिल में लिए, उपवास किए, टाट ओढ़े, घुटनों में आकर आंसू बहाने लगे। उनकी घुटनों की प्रार्थना उस समय निनवे को नाश होने से बचा लिया। परमेश्वर दया किया, घुटनों के सेवकाई में बल है। एहजकेल को लेकर गया, वो क्रूस लेकर गया, मापा। अब इसके सेवकाई ना कि टखनों तक है, पर इसकी सेवकाई अब घुटनों तक आ गई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सेवकाई बढ़ता जाना चाहिए। यदि आपकी सेवकाई बढ़ रही है तो ये साइन है कि आप सच्चे परमेश्वर के दास हैं। आपकी कलीसिया बढ़ रही है तो यह पता चलता है कि सचमुच आप परमेश्वर का भय मानते हैं। आपके चर्च में लोग आ रहे हैं तो परमेश्वर की दया है कि प्रभु आपको बढ़ा रहा है। हो सकता है कि आपकी सेवकाई 20 साल, 30 साल, 40 साल की है, आपके चर्च में 30, 40, 50 लोग ही हैं। आपको जरूरत है कि प्रभु से पूछने की
कि प्रभु मेरी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही, 40-50 लोग 20 साल 30 साल से मेरे पास क्यों लोग है। हो सकता कि आपकी कमजोरी है, आप सीखना नहीं चाहते, आप लोगों को सिखाना नहीं चाहते, आप घुटनों में नहीं रहना चाहते हैं, आप आत्मा में नहीं चलना चाहते, आप आत्मा के गाइडेंस को नहीं लेना चाहते, आप आत्मा के चलाए नहीं चलना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया उस बच्चे का, कुपोषित बच्चे का, वो नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ने का कारण उसको सही समय में भोजन वस्तु प्राप्त नहीं हुई, अच्छा तंदुरुस्ती का भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए नहीं बढ़ा। आप और मैं बढ़ेंगे, हर दिन बढ़ेंगे, हमारी सेवकाई बढ़ेगी। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप हमेशा बढ़ते चले जाओगे, घटेगी नहीं, आपकी सेवकाई कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, पर यह ना हो कि आपकी सेवकाई घटते चला जाए, घटते क्रम में चला जाए, बढ़ते क्रम में ना रहे। तो इसके लिए आपको अपने जीवन में ढूंढना है कि प्रभु क्या कारण है कि मेरी सेवकाई बढ़ नहीं रही है। बहुत से लोग आज सेवकाई से दूर हो गए, प्रभु उनको मापेगा, प्रभु उनको माप रहा है। प्रभु ने हमको मुझको सेवकाई दी है, प्रभु ने आपको और मुझको चरवा बनाया है, प्रभु ने आपको भविष्यवाणी की सेवकाई दी है, प्रभु ने आपको सुसमाचार प्रचारक बनाया है, प्रभु ने आपको टीचर बनाया है ताकि जिंदा वचन का बखान करे, प्रभु की महिमा करे। मैं कहना चाहता हूं यहां पर दूसरी बात जो है वो घुटनों तक आत्मा में प्रार्थना करना, टखनों तक, पहले टखनों तक आत्मा में चलना, दूसरा घुटनों तक आत्मा में प्रार्थना करना, तीसरा जो आया कमर तक, इसको बोलते सेवकाई में अपना कमर कस लेना, आत्मा में कमर को कस लेना। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है तूने मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कसने का अर्थ होता है, कमर कसने का अर्थ होता है तैयारी। मैं आपको कहना चाहता हूं जब आप प्रार्थना में से उठोगे तो प्रभु आपको तैयार कर देगा, प्रभु आपको तैयार करेगा और प्रभु आपको भेजेगा। कई बार मैं प्रार्थना से उठा और प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि फलाने जगह में जा, फलाने घर में जा, उनको प्रार्थना की आवश्यकता है। जब मैं प्रार्थना में तैयार होकर मैं जब अपने कमर कस के गया, प्रभु ने बड़े चमत्कार के काम किया, परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार के काम किया और दुष्ट आत्मा को प्रभु निकाला और बड़े बड़े मिराकल को परमेश्वर किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर नहीं चाहता कि केवल आप आत्मा में ही चलते रहे, पर प्रभु चाहता है कि आत्मा में भी प्रार्थना करे, आत्मा में चले, आत्मा में प्रार्थना करे और आत्मा में कमर कसे, मतलब तैयार हो जाए, सेवकाई के लिए तैयार हो जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं आप तैयार होकर निकले। जब तक बाइबल में लिखा है कि आत्मा को प्राप्त ना करो तो यरूशलेम का मत छोड़ना। बाइबल में लिखा है मेरे मित्रों, 120 लोग जो पुरानी कोठी में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, जब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरी, उन 11 के बीच में पतरस खड़े होकर जब प्रचार किया, कमर कस के प्रचार किया, तो वहां पर 3000 लोग एक दिन में बपतिस्मा लिया, प्रभु के पास है। आज बहुत से लोग प्रचार करते हैं, आप हो सकता है कि 3000 प्रचार किए, आप एक आत्मा भी नहीं बचा है, पर एक प्रचार पतरस ने किया, 3000 लोग बच गए। खुदावन के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यह आत्मा में तैयार हो गया था। आज प्रभु चाहता है कि आप तैयार होकर सेवकाई करें। यदि आत्मा में तैयार होकर आप कमर कस के परमेश्वर की सेवकाई करोगे, मैं कहना चाहता हूं मेरा प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। जितने भी दुष्ट आत्मा की सेना आपके विरुद्ध में खड़े होगी, प्रभु आपको जय करेगा। पागलों को प्रभु चंगा करेगा, बीमारों को प्रभु चंगा करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि 1 साल पहले मेरे गुजरात में मीटिंग हुई और मैं प्रार्थना की तैयारी के साथ गुजरात गया। अभी भी हमारी मीटिंग होने वाली थी, 7 मीटिंग जो कैंसिल हो गई, प्रभु की इच्छा पूरी होने पाए। गुजरात में भी हमारी मीटिंग 8, 9, 10 इसी महीने में 8, 9, 10 मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली थी, पर कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, परमेश्वर की महिमा और प्रभु उससे बड़ा बड़ा द्वार फिर से खोलेगा। मैं वहां पर जब गया प्रचार करने लगा, एक बहन जो पागल थी उसको बांध के लेकर आए थे और इतनी भयंकर पागल थी कि वो उसको कोई खोल नहीं पाता था, यदि खोल दे तो आक्रमण कर देती थी। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि उसको एक जगह में बांधा गया था और मुझे नहीं मालूम था कि कोई पागल को लेकर आया गया।
पर प्रभु का धन्यवाद, जब मैंने प्रभु का वचन का बखान किया, वो पागल बहन अच्छी हो गई और उसकी गवाही हुई कि प्रभु यीशु मसीह उसको पागलपंती से दूर किया है, चंगा किया है, उसकी गवाही हुई। मैं कहना चाहता हूं, कमर कस के आप जाओगे, प्रभु की सेवकाई के लिए जाओगे, कमर बांध कर जाओगे, तैयारी के साथ में जाओगे, तो परमेश्वर आपको सक्सेस करेगा। कई बार प्रभु के लोग प्रचार करते हैं, दूसरे के प्रचार को चोरी करके प्रचार करते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, पर आप परमेश्वर से सीखिए, प्रभु के अनुग्रह से सीखिए, दूसरे के अच्छे वचन को लीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करना प्रचार, आप लीजिए, सीखिए, सिखाइए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे के मटेरियल को ले लेके प्रचार करते रहे। पवित्र आत्मा से मटेरियल प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के वरदान से भर जाइए, प्रभु के चरण में बैठे रहिए। परमेश्वर आपको रोज नया वचन देगा, परमेश्वर आपसे रोज नए वचन से बातचीत करेगा। पुस्तक पढ़ के आप लोग, कई जन प्रचार करते, कई लोग फेसबुक देख के प्रचार करते, पर मैं तो पवित्र आत्मा से सीख कर प्रचार करना पसंद करता हूं, परमेश्वर की आवाज को आपके बीच में पहुंचाना पसंद करता हूं। जब ऐसा करोगे आप सक्सेस पाए जाओगे, परमेश्वर की महिमा होगी। कई ऐसी गवाही मेरे जीवन में हुई मेरे मित्रों, कई ऐसी गवाही को सुनने के लिए मिला कि प्रभु ने, जब मैंने प्रचार की, लोगों के जीवन को प्रभु ने चंगा किया, लोगों को प्रभु ने आशीष दी। आपके भी जीवन में ऐसी कई गवाही होगी प्रभु के सेवकों कि आप जब प्रचार कर रहे होंगे, बंधन टूट रहे होंगे। इसलिए आइए, आत्मा में सेवकाई करें, आत्मा में चले, आत्मा में प्रार्थना करें, कमर कस के आत्मा में आप सेवकाई को धारण करें, परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि आपको और मुझको, जब तक आप और मैं आत्मा के उस वरदान से नहीं भरे रहेंगे, हमारी सेवकाई को परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा। यहां पर ये बड़ा आगे बढ़ा, टखनों तक नहीं, फिर आगे घुटनों तक बढ़ा, घुटनों ही तक नहीं परंतु कमर तक बढ़ा। आज प्रभु नहीं चाहता कि आपकी कलीसिया में केवल 50 लोग रहे। आज आप एक्सेप्ट कीजिए, मैं जो घोषणा कर रहा हूं आपके लिए, परमेश्वर आपके चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को देगा। 200 लोगों की कलीसिया होगी आपके चर्च में, जिसके चर्च में 50 लोग हैं, जिसके चर्च में 1000 है, परमेश्वर 5000 में तब्दील करने की शक्ति रखता है। यदि आप विश्वास करते तो उसको ग्रहण करना है। परंतु ये आपकी सेवकाई तभी बढ़ेगी। मैं चैलेंज आपको करता है इस वचन के माध्यम से, आपकी सेवकाई को परमेश्वर इस लॉकडाउन के बाद में बढ़ाएगा। पर आइए, आत्मा के गाइडलाइन में चले, आत्मा के चलाए चले, आत्मा की इच्छा को पूरी करें, उसके बात को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, और आपकी सेवकाई को परमेश्वर बढ़ाएगा, सेवा बढ़ेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये गवाही है, प्लीज आप अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारी ये जो कलीसिया है, ये जो चर्च है, ये चर्च बहुत बढ़ रही है। ये लॉकडाउन के पहले इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि चर्च में बिल्कुल जगह नहीं हो रहा था। इसलिए हमने योजना बनाई है कि 2023 के पहले बहुत बड़ा चर्च का निर्माण करें। प्रभु आपके माध्यम से, आपकी प्रार्थना के माध्यम से प्रभु बनाएगा। हम जमीन की खोज में हैं, बड़ी जमीन की खोज में हैं, और हमारी कलीसिया के लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे। प्रभु का धन्यवाद हो। दर्शन है, कलीसिया बढ़ रही। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं, प्रभु की आवाज को सुनते हैं, प्रभु की महिमा को करते हैं। कलीसिया घुटनों में आकर प्रार्थना करती है। मैं कहना चाहता हूं, कई बार कई कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ती है क्योंकि पास्टर अकेला प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, पास्टर के अकेले प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, मेरे अकेले की प्रार्थना से कुछ नहीं होगी। सेवकाई यदि मैं अकेला प्रार्थना करूंगा कभी नहीं बढ़ेगा। पर हमारी कलीसिया के लोग प्रार्थना करने में ईमानदार है, हमारी कलीसिया के लोग दान दशमन देने में ईमानदार है, इसलिए कलीसिया बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। लोगों के देने के चलते इस लॉकडाउन में हम डबल लोगों को, प्रभु के सेवकों को अपनी कलीसिया के माध्यम से, जो हमारे कलीसिया के लोगों ने दान दशमंश दिया, उसको हमने बांटा। हमने दिया, इसलिए दिया क्योंकि हम जानते, प्रभु ने मुझसे बातचीत किया कि दे, लोगों को दे। मैं कहना चाहता हूं, आत्मा में जब सेवकाई करोगे, कमर बांध कर सेवकाई करोगे, परमेश्वर आपकी कलीसिया को धनिज्य बनाएगा, आर्थिक रीति की आशीष देगा। आज आत्मा से कमर कस के बांधने वाले प्रभु के सेवक लोग बहुत सक्षम है, बहुत ज्यादा सक्षम है। मैं आपको बताना चाहता, हमारा प्रभु का सेवक जो असेंबली ऑफ गॉड का पास्टर डी मोहन बहुत सक्षम है,
इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों का परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी कलीसिया के माध्यम से प्रभु के दासों की जरूरत पूरी हो रही है। पास्टर पॉल तंगिया बहुत सक्षम है। बहुत सारे दास, ना कि असेंबली ऑफ गॉड के पास्टर, पर बहुत सारे पास्टर बहुत सक्षम हैं, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपके जीवन में सक्षमता तब आएगी जब आत्मा से चलते हो आप और घुटनों में प्रार्थना करते हो, आत्मा में कमर कस के सेवकाई को करते हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में सेवकाई करने वाले बन जाए और आगे उसको बढ़ाया। और बाइबल बताती है जब उसको आगे बढ़ाया, एहेजकेल को पानी के बीचों बीच लेकर गया, और बाइबल बताती है वो डूबने लगा और तैरने के योग्य हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेवकाई होती है, ये आत्मा की भरपूरी। परमेश्वर चाहता है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे सुनने वालों, कि आप केवल टखनों तक मत रहे, केवल घुटनों तक ना रहे, केवल कमर तक ना रहे, परंतु आपके जीवन से एनॉइंटिंग बहने पाए, आपके जीवन से अभिषेक बहने पाए, आपकी सेवकाई से अभिषेक बहने पाए। परमेश्वर का वचन में लिखा भजन संहिता 133 अध्याय उसका 1 पद पढ़े, क्या ही मनोहर भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। वो तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पे डाला गया और उसके पैर के छोर तक बह निकला। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा मैंने आपको कहा, जो स्रोता से पानी जो निकल रहा है वो पसीज कर बह रहा है, और जब पसीज कर बहता है तो एक जगह नहीं बहता, एक स्थान पे नहीं बहता, चारों स्थान में बहता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर बहता है। आपकी सेवकाई ना कि एक क्षेत्र में होना चाहिए, पर आपकी सेवकाई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में होना चाहिए, दुनिया के कोना कोना में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, आपके राज्य में होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, जिस स्थान पे होना चाहिए, हर एक गली गली में यीशु मसीह का नाम के डंका आपके माध्यम से फैल जाना चाहिए। हालेलुया। कई लोग थोड़ी सी सेवकाई को लेके बैठे, आपको थोड़ी सी आशीष स्वर्ग में मिलेगी। जो जितना आत्मा को बचाएगा उतना ज्यादा और बड़ा इनाम उसको मिलेगा। आज आइए, टखनों तक मत रहिए, केवल टखनों तक आपकी सेवकाई नहीं होना चाहिए, केवल कमर तक आपकी सेवकाई नहीं होना चाहिए, केवल घुटनों तक आपकी सेवकाई नहीं होना चाहिए। आपकी सेवकाई से लोग आशीषित होना चाहिए। आपके कुएं में इतना पानी होना चाहिए, जितना लोग पानी निकाले उतना ज्यादा भरना होना चाहिए। वो जो कुआं होता है वो भरता इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो स्रोता जो फूटा है। और मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह सामरी स्त्री के पास में गया और कहता, मैं जो तुझे पानी पिलाऊंगा, जीवन का जल, जो कभी तू प्यासी नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं, आइए आज आपको जीवन में आपके कुएं में पानी की कमी ना होना चाहिए। यदि आपके कुएं में के अंदर पानी की कमी है तो आपसे कहना चाहता हूं, वो स्रोता बंद हो चुका है और वो स्रोता प्रभु यीशु मसीह है। मैं कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, बाइबल बताती है, मैं थोड़ी देर के बाद विराम दूंगा, बाइबल बताती है कि पानी जहां जहां गया, कड़वा पानी को भी मीठा कर दिया। 9 पद में लिखा है, ये पानी जहां जा गया, कड़वे स्थान को भी मीठा कर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी सेवकाई जहां जहां जाएगी, लोगों के जीवन से कड़वाहट को परमेश्वर वचन के माध्यम से निकाल देगा। आज बहुत से लोग कड़वाहट जीवन को जी रहे हैं। आज बहुत से लोग अनसक्सेस इसलिए हो रहे हैं प्रभु के दास, कि दूसरे की सेवकाई को देख के कड़वाहट रखते हैं, दूसरे के सेवकाई को देख के जलन रखते हैं, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहे। मैं कहना चाहता हूं, यदि प्रभु ने किसी को किसी प्रकार का वरदान दिया, उसके सेवकाई पे जलन मत रखना, न तो आप नहीं बढ़ोगे, आप कभी नहीं बढ़ोगे। आप में से हो सकता कई लोग की ना बढ़ने का कारण यही है कि आप दूसरे की सेवकाई से जलन रखते हो। आपके अंदर कड़वा बीज है, आपके अंदर में कड़वा पानी है, इसलिए आप नहीं बढ़ पा रहे। पर बाइबल में लिखा है कि स्रोता जहां जा गया, जिस पानी से मुलाकात किया, जिस नदी में जुड़ गया, जिस झरने में जुड़ गया, जिस स्थान पे जुड़ गया, हर एक कड़वाहट को दूर कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, आपको बढ़ने की जरिया बताना चाहता हूं। आपका छोटा भाई यदि प्रभु में बढ़ रहा है दान वरदान से लेकर, तो आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए, प्रभु का, परमेश्वर की महिमा कीजिए और उसको ब्लेस कीजिए। कोई भी हो,
चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, आप उसको ब्लेस कीजिए, उससे जलिए मत। वो और किसी की सेवा नहीं कर रहा है, जिस परमेश्वर को आप मानते हैं, मैं मानता हूं, ग्रहण किया, उसी की आराधना कर रहा है, उसी की सेवकाई कर रहा है। हर एक लोगों को अपना अपना हिसाब देना पड़ेगा। पर आइए, आप दूसरे की सेवकाई से जलन ना रखें, पर आप ब्लेस कीजिए। प्रभु आपको उसकी सेवकाई से बढ़कर आपको इस्तेमाल करने पर जहां जहां पानी गया वहां वहां बस सेवकाई बढ़ गया, वहां वहां बस मीठा हो गया, कड़वा पानी मीठा हो गया। आप सभी को मालूम, निर्गमन की पुस्तक यदि 15 अध्याय उसका 22 से लेके 25 पद पढ़े तो वहां बस पानी जो कड़वा था, पीने योग्य नहीं था, पर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को एक पौधा दिखाया, और पौधा को दिखाया और कहा कि जल में डाल, और जल में जैसी डाला कड़वा पानी मीठा हो गया। आज हमारे पास भी प्रभु हमको पौधा दिया है, हमारे पास पौधे है घर में, हमारे जीवन में है। ये पौधा प्रभु का वचन है। इस प्रभु के वचन को आप लोगों के जीवन में डालिए, कड़वा भी जीवन मीठा हो जाएगा, कड़वा पानी मीठा का रूप ले लेगा। जैसी वो पौधा को डाला, पत्ता को डाला, वो पानी मीठा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं, आज इस वचन को डालने की आवश्यकता लोगों के जीवन में, उनके जीवन की कड़वाहट को परमेश्वर दूर करेगा। और बाइबल बताती है, बहुत खूबसूरत वचन है, इसको चाहे तो मैं बहुत देर प्रचार कर सकता हूं, पर मेरे पास समय नहीं है। मीठा हो गया, और जहां कहीं या नदी पहुंचा वहां सब जंतु जिएंगे, जो मरे थे वो जिंदा हो गए, जिएंगे, लंबी आयु पहुंच गई। जहां जाए पानी पे ये पानी मिला, क्योंकि ये ऑल्टर से निकला हुआ, स्वर्ग के ऑल्टर से निकला हुआ, स्वर्ग की वेदी से निकला हुआ पानी है। और मैं कहना चाहता हूं, ये पानी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जो चट्टान में मूसा ने मारा था, पानी जो निकला था, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। जहां जहां आप यीशु मसीह को लेकर जाओगे, लोग जीवन को प्राप्त करेंगे, वहां बस जीवन की घोषणा होगी, लंबी आयु की घोषणा होगी। और बाइबल में लिखा है 11 पद में, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारा ही रहेंगे। ये इसको दर्शाता है। बाइबल में लिखा है कि कई लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उनका जीवन अतः है, वे लोग नरक के भागीदारी है। और वे लोग जो प्रभु का वचन सुन के काम करने का अवसर नहीं देते हैं, वो पानी मीठा नहीं होगा, वे लोग बचाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वे लोग अवसर नहीं दे रहे हैं। बाइबल बताती है, सूअरों और कुत्तों के मध्य में, उनके बीच में मोती मत डालो। ये मोती प्रभु का वचन है। कई बार लोग प्रभु का वचन सुन के अनसुनी करते हैं। बाइबल में लिखा, जो बार बार डांटे जाने के अनुसार हट करता है, अचानक नाश हो जाता है। 12 पद में बहुत खूबसूरत वचन लिखा है, नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायक वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी के जल पवित्र स्थान से निकला है। हालेलुया। नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है, और ये पवित्र स्थान से जो जल निकला है, जहां जहां जाएगा आप पवित्र चीज भी पवित्र किया जाएंगे, और उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने योग्य और पत्ते औषधि के काम होंगे। मैं आपसे कहना चाहता मेरे मित्रों, ये पानी जहां जा गया, और पानी के किनारे में जितने पेड़ थे वो सब पेड़ आशीषित हो गए। मैं आपसे कहना चाहता, भजन संहिता 1 अध्याय आप सबको मालूम है, वो अपनी ऋतु के अनुसार फलता है, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। जो नदी के किनारे जो पेड़ लगा होता है वो कभी नहीं मुरझाता, क्योंकि उसको स्रोत के किनारे लगा है, उसको अंदर ही अंदर पानी मिल रहा है। आइए हम यीशु मसीह के जीवन में लगे रहे, उसके साथ में लगे रहे, हम कभी नहीं मुरझाएंगे, हम कभी काटे नहीं जाएंगे, हम आग में नहीं झुक के जाएंगे। पर बाइबल में लिखा है कि जहां जहां से नदी गया उस जगह में
मिराकल हो गया। वहां पर बहुत सारी मछलियां हो गई, अंडा देने वाली मछलियां हो गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप आत्मा में सेवकाई करोगे, बहुत सारी मछलियां उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे मछलियां अंडा देने लगेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मछली करोड़ अरबों अंडा देती है। मैं कहना चाहता हूं, और ये मछली आत्मा को बताती है। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको मछली पकड़ने के लिए बनाया, मछुए बनाया है, आदमियों को पकड़ने के लिए बनाया। ये मछली आत्माओं को बताती है। मैं कहना चाहता हूं कि खुदावन के लोगों, आज आपके चर्च में प्रभु ऐसे मछलियों को देना चाहता है जो अंडा देने वाली होगी, अंडा देगी। और अंडा का मतलब होता बच्चा देना, और वो बच्चे जब बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे मछलियां हो जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके तालाब में, आपकी सेवकाई में परमेश्वर बहुत सारे मछली देना चाहता है, बहुत सारे आत्माओं को देना चाहता है, बहुत सारे विश्वासियों को देना चाहता है। बशर्ते यह है कि आपको टखनों में चलना है, टखनों से फिर आगे बढ़ना है घुटनों में, घुटनों से आपको आगे बढ़ना है कमर में, कमर से आगे आपको बढ़ना है तैरने योग। इसको बोलते आत्मा की भरपूरी। खुदावन के लोगों, मैं बोलना तो बहुत चाहता था, पर समय मुझे विराम दे रहा है। प्रभु चाहेगा इसका और भी निचोड़ को पवित्र आत्मा मेरे माध्यम से बताएगा, बहुत सारे भेद को पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको सिखाना चाहता है। आप लोगों से सीखिए, जो ईमानदार प्रभु के अच्छे दास, अभिषेक से भरे, सही प्रभु का वचन देने वाले, उनसे सीखिए। अपने पास्टरों से सीखिए, अपने लोगों से सीखिए। कई बार लोग सिखाने वाले होते हैं, ये उनके घमंड को दिखाता है। लोगों से सीखने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज आपकी सेवकाई को प्रभु बदल देना चाहता है। मैं चैलेंज करता हूं, आप लॉकडाउन जब खुलेगा, यदि आप विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, आप केवल टखनों तक मत रहिए सेवकाई में, घुटनों तक आइए। यदि घुटनों तक है तो कमर तक आइए, यदि कमर तक है तो आप तैयार हो गए। लॉकडाउन खुलने के बाद आपकी सेवकाई बहने लगेगी, तैरने योग्य हो जाएगी। नए नए मछलियों को प्रभु देगा, और वो मछली अंडा देंगी, बहुत सारे विश्वासियों को जन्म देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कलीसिया बढ़ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी सेवकाई बहुत आय से बढ़े? प्रभु बढ़ाएगा, बढ़ाने वाला प्रभु है, सामर्थ के काम करने वाला प्रभु है। पर पहले आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने की आवश्यकता है। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ोगे, अपने आप सेवकाई बढ़ेगी। आत्मा के चलाए चलोगे, प्रभु सेवकाई को बढ़ाएगा। प्रभु की सुनिए, प्रभु के कार्य कीजिए। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इस सुनने वाले श्रोताओं को आशीष दे। यदि कोई प्रभु का सेवक सुना है वचन को, उनकी सहायता कर। कोई विश्वासी सुने हैं, उनकी सहायता कर आत्मिक स्तर में बढ़ने पर, क्योंकि आप मापते हैं प्रभु। 47 अध्याय 3 पद में लिखा है, मापने की डोरी आपके पास है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन को मापता है। प्रभु, जब भी आप हमें मापे, हम पवित्र पाए जाए, हम बढ़ते हुए स्तर में पाए जाए, आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए पाए जाए। मेरे सुनने वालों को आशीष दे। जो यदि गिर गया है, उनका स्तर कम हो गया, वो बढ़ जाए, सेवकाई बढ़ जाए। प्रभु के सेवक लोगों का चर्च बढ़ जाए, नया चर्च का स्थापना हो, ब्रांचेज चर्च हो जाए। प्रभु, आपकी महिमा होने पर सुनने वाले श्रोताओं को आशीष दे, मुझे आशीष दे, हमारी कलीसिया को आशीष दे, तेरी महिमा होने पर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष दे। धन्यवाद। लगातार आप हमारे इस फेसबुक में जुड़े हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भी यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि लोग परमेश्वर के जीवित पवित्र वचन की आशीष पाए। और भी आपको आशीष पाना चाहते हैं तो आप मुझे YouTube में राजेश जोसेफ कुर्मा करके आप मेरे पेज को देख सकते हैं, बड़ी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना की आवश्यकता मुझे है, मेरे परिवार, हमारी सेवकाई के लिए आप दुआ करें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए अपने स्थान पर आप खड़े हो जाए, हम अंतिम आशीष की प्रार्थना करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ निरंतर बनी रहे। सब कहे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। फिर हम मिलेंगे इस सप्ताह में 3 बार मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। और भी आप आशीष प्राप्त करना चाहते हैं तो औरों को हमारे साथ जोड़ के प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।